मजीद कहता हूँ और हस्ब मामूल दुआ है कि आप जहाँ रहें शादाबाद रहें। दायरे गैर में रहने वाले मेरे जो पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, बल्कि अगर हो सके तो मेरे जो वीलॉग होता है वो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मेरा सबसे कीमती असासा आपके कमेंट्स हैं, वो आते रहते हैं। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ और मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिए। आज के जो मेरे वीलॉग है उसका रन डाउन में पहले आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले फलक जावेद साहिबा गिरफ़्तार हुई हैं इस्लामाबाद से, और कहा यह जा रहा है कि वो पीटीआई के एक बहुत सीनियर रहनुमा के घर से गिरफ़्तार हुई हैं, और उसके बाद जो उनके मुखालफीन हैं, उन घटिया प्रोपेगेंडा करने वाले, उन्होंने जिस किस्म के गंदे गलीज़ इल्ज़ामात लगाने शुरू किए हैं, आज मैं उसके ऊपर बात करूँगा। दूसरी में आज के रन डाउन की इम्पॉर्टेंट चीज़ अली मोहम्मद ख़ान साहब की है कि अली मोहम्मद ख़ान साहब एक्चुअली किसकी गेम खेल रहे हैं और वो क्यों इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ पैदा कर रहे हैं। गंडापुर के बाद क्या अब अली मोहम्मद ख़ान साहब की ये जिम्मेदारी लगी है कि वो पीटीआई के अंदर एक कंट्रोवर्सी को ज़रूर जन्म दें। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बाकायदा जिसे कहते हैं ना कि लितरो लितरी होना, वो हो चुके हैं। एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हैं। आज पीटीआई के लीडरों ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उससे पहले मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनकी वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये जो एक दूसरे के साथ गिरेबान पकड़ रखा है, इसके पीछे असल में क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तीसरी तरफ आ जाएँ, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है वो ये कि सदर ट्रंप ने जो बगराम के एयरपोर्ट को दोबारा हासिल करने की ख्वाहिश की है, और फिर उसके बाद जो कल उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब किया है, इसमें हमारा वज़ीर आज़म कहाँ गायब था। वो तो गए थे अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, तो वो जब पहुँचे तब इजलास तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, खिताब सारे हो गए थे, तो क्या करते रहे थे ये। कौम के करोड़ों रुपए जो ज़ाया किए गए, और एक तस्वीर सिर्फ क्लिप बनवाने के लिए ट्रंप का हाथ पकड़कर, उस टाइम दोनों गुलामों के चेहरे पे जो गुलामी थी, ट्रंप का हाथ पकड़, उनका बस नहीं चल रहा था कि उसका हाथ बार बार चूमते फिरें। तो क्या दानिस्ता गायब हुए, लंदन में वो क्या करते रहे। लंदन में जो इसहाक डार की मीटअप था सहाफ़ियों से, वहाँ पे सहाफ़ी एक दूसरे के साथ कुत्ता कुत्ती हो गए। आई एम सॉरी, सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं कोशिश करूँगा एडिट हो जाए, लेकिन जिस तरह वहाँ एक दूसरे के ऊपर जूते चले और इसहाक डार साहब ने बाहर निकल के उस पर शदीद गुस्से का इजहार किया, बल्कि छोड़ के वो आ गए। ये चार चीज़ें हो गई। वैसे चलते चलते मैं आपको बता दूं कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ बहुत सख्त स्टांस लिया है, और उन्होंने कहा कि इन्हें तौहीन कुरान का जो है वो भी मुल्ज़िम करार दिया जाए और इनके ऊपर वो हद लागू की जाए। ऐसा लगता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की मुश्किलात कम होने में नहीं आ रही हैं। सबसे पहले चलते हैं हम पहले अपने टॉपिक की तरफ, और सनम जावेद की जो बहन है उनको जिस तरह कल गिरफ़्तार किया गया, और जिस कहना चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में पुलिस वहाँ पे मौजूद थी कि जो लोग सनम जावेद के लिए कुछ रेस्क्यू करने गए थे, वो कहते हैं कि हमने तो दूर से ही रोक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा वांटेड मुजरिम जो है उसको गिरफ़्तार किया गया है। खैर, आज उनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई है, लाहौर के थाना लिटन रोड में उनकी गिरफ़्तारी डाली गई है, और कहा यह जा रहा है कि वो पीटीआई के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके घर में मौजूद थी, जहां पे उनको गिरफ़्तार किया गया। वो थोड़ी देर के लिए महल उनका स्टे था, और उसके बाद उन्होंने वापस केपीके जाना था। सलमान अकरम राजा साहब के घर का कहा जा रहा है, और उसके बाद इतना गलीज़ प्रोपेगेंडा सलमान अकरम राजा और उनके हवाले से किया जा रहा है। ये असल चेहरा है मुस्लिम लीग नून का। ये जो बड़े बातें करते हैं और बड़ी डींगे मारते हैं, इन्होंने कभी किसी दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए भी इसी तरह किरदार कुशी की थी। उनके किरदार पे, बेगम नुसरत भुट्टो के किरदार पे इसी तरह कीचड़ उछाली थी। मैडम ताहिरा आपको याद नहीं होंगी, मौलाना सबीउल हक शहीद के हवाले से मैडम ताहिरा का स्कैंडल किसने बनाया था, वो भी नवाज शरीफ साहब के दौर में मुस्लिम लीग नून ने बनाया था। इनका इतना घिनौना चेहरा है
कि ये हुसैन हक्कानी जो अमेरिका जाके बैठ गए और रोज़ एक ट्वीट कर अपने आप को बतले हुर्रियत साबित करने की कोशिश करता है, इसकी ने खुद एतराफ़ किया कि हमें पैसे दे के मुलाजिम करके घर दिया गया, जहाँ पे मैं और कुछ बहुत सीनियर सहाफ़ी जो थे बैठ के बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी के ऊपर काम करते थे और उसके पैसे लेते थे। ये पुराना वतीरा है। फलक जावेद के ऊपर जो कुछ भी आज कीचड़ उछाला जा रहा है, इससे ज़्यादा घटिया और छोटी पर मैं तवक्को करता हूँ खैर ये मुस्लिम लीग नून से कि वो इस तरह की हरकत, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कर सकती हैं। अब मैंने जैसे बताया कि फलक जावेद को लाहौर में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, चलो शुक्र है गिरफ्तारी डाल दी गई। असल चीज़ तो ये कि उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई, वरना अगर वो 15-20 दिन महीना गायब रहती हैं और उनकी तलाश की जाती, पता ना चलता तो क्या कर लेते। ये निज़ाम इस सतह पे बरहना हो गया है कि अब इसे कानून और इंसाफ तो दूर की बात, किसी इखलाक की भी शर्म की गुंजाइश नहीं रही। दूसरी जानिब अली मोहम्मद ख़ान है। अली मोहम्मद ख़ान ने ये मिशन नूर के हवाले से जो दावा किया कि ये कादियानियों का दिन है और 20 सितंबर जो है उनके लिए है, लेकिन जब तहकीकात की गई तो ये साबित हुआ कि ये बात ही बिल्कुल वो गलत कर रहे हैं। तो क्यों अली मोहम्मद ख़ान साहब को ये ऐसी ज़रूरत पेश आई? अगर वो एक बात से मुत्तफिक नहीं थे तो खामोशी भी इख्तियार कर सकते थे। ऐसा लगता है कि उन्हें भी कंप्रोमाइज़ वो भी हो चुके हैं और काफ़ी अरसे से उनकी जो एक्टिविटीज़, मैं नहीं कह रहा जो बज़ाहिर नज़र आ रही है, तो अली मोहम्मद ख़ान जाने और अल्लाह जाने कि ज़मीर फ़रोशी हुई है या नहीं हुई है। उन्होंने माजी में खैर कुर्बानियाँ भी दी, तकलीफ़ें भी झेली, लेकिन इंसान इंसान ही है, कब कहाँ पलट जाए वो पता नहीं चल रहा होता। तो अली मोहम्मद ख़ान के जो रवैया है वो ऐसा लगता है कि वो एक नया मरवत पैदा हो रहा है पीटीआई के अंदर, लेकिन जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि मरवत का क्या अंजाम हुआ, कौन है, कितने लोग हैं मरवत का नाम लेने वाले, कोई नहीं। गंडापुर जैसा आदमी जो है वो दुबक के बैठ गया है और वो अपनी पोजीशन साफ करता फिर रहा है। खटक को ले लें, महमूद को ले लें, आप जस्ट नेम तो आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान से जिसने गद्दारी की वो कहाँ गया, वो रियाज फैसलाबाद वाला, जिसने गद्दारी की उसका अंजाम कोई अच्छा नहीं हुआ। अली मोहम्मद ख़ान साहब को इस बात को ज़रूर समझना चाहिए। अब तीसरी बात आ जाए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है। मसला इतना है कि पीपल्स पार्टी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे खड़ा होना चाहती है, पंजाब हुकूमत खड़ा नहीं होना चाहती। अब आप कहेंगे कि क्या इसमें क्या ख़राबी है भाई? तो ख़राबी ये है कि जो अब सैलाब का फ़ंड आना है वो लूट मार शुरू होनी है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये लूट मार उनके प्लेटफॉर्म से हो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे आएँ, उनका जो पार्टी रहनुमा है वो इसके फ़ंड के चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं, पैसे आएँ, बल्ले बल्ले हों। आप अंदाज़ा करें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे एक बड़ी तादाद में, मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि बड़ी तादाद में सिंध के जो ब्यूरोक्रेट थे वो ग्रेड 20-22 तक के, 21 तक के, सॉरी, जो 19, 18, 17 तक के, वो पैसे इसमें से लेते रहे। शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है। और पीपल्स पार्टी उसके ऊपर कतन उसे कोई शर्मिंदगी नहीं है, कतन उसे किसी किस्म का वो नहीं है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि ज़िया-उल हक भुट्टो को नहीं मार सका, कोई डिक्टेटर बेनज़ीर भुट्टो को नहीं मार सके। इन लोगों के किरदार ने पीपल्स पार्टी को तबाह कर दिया। लाहौर जिसमें कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी खंबा खड़ा करे, तो जीजा आज इन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुनाफकत की वजह से लाहौर में आलम यह कि इनका एक कौंसलर मुंतखब नहीं हो सकता। अब ये जो इनके अंदर लड़ाई हो रही है, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रखे, बाल पकड़ रखे, ये पैसों की वजह से है। जो इंटरनेशनल फंड आने सैलाब ज़दगान के लिए, अभी सैलाब आया नहीं था, बिलावल भुट्टो ने चीखना शुरू कर दिया था, वजीर आजम साहब खुदा का वास्ता है दुनिया से अपील करें। जो 14 अरब डॉलर पाकिस्तान के नाम पे लिखे गए थे, जिनमें से 3 अरब डॉलर लेके आपने खा लिए और 11 अरब डॉलर की फिजिबिलिटी आज तक आप पेश नहीं कर सके। शर्म का मुकाम नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें आपकी दिहाड़ियां नहीं लगनी थी। उन्होंने कहा था हमें फिजिबिलिटीज बना के दें भाई, फिर हम आपको देंगे, आप नहीं दे सके, जिसका अंजाम ये हुआ कि वो 11 अरब डॉलर जो आ सकते थे पाकिस्तान में, और उससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते थे, नाले बना सकते थे, रोइयां बना सकते थे, हम पानी को महफूज करने के कोई रास्ते बना सकते थे, कुछ नहीं बन सका। और पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब आके सब कुछ बहा के ले गया। अभी गंदुम का बोरान आना है,
6% कम गंदम पैदा होनी है। दूसरा वर्ल्ड बैंक है जो आपको बार बार आपके मुंह पे चिपेड़े मारता है, वो कहता है 25% मजीद गुर्बत बढ़ी है, 12.5 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे गिर चुके। आपको अभी तक आप एक दूसरे का गिरेबान पकड़ के इतने ही, अगर आपको पीपल्स पार्टी को वो है, उसे एक दुख ये भी है कि वो इस सीन से आउट होती जा रही है। शहबाज शरीफ कोनिया शोनिया मार के आर्मी चीफ के साथ चिपक के अपना कद बढ़ा रहा है, वो पदोपदी जाके लोगों के हाथ पकड़ते हैं। अब वो वीडियो देखें, सरबरान हाथ छुड़ा रहे हैं और वो पकड़ रहा है ताकि लोगों को नजर आए कि बहुत बड़ा लीडर, बहुत पॉपुलर लीडर है। इस तरह के आप शर्मनाक किस्म के किरदार अदा करके आप समझते हैं कि कोई आपका कद बढ़ जाएगा। अफसोस की बात है। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब के हवाले से मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली से बहुत इख्तलाफ है। मैंने उनके खिलाफ कई वीलॉग भी किए हैं। जब उन्होंने सियासत का रुख किया और उन्होंने ख़ास गुलामी में जाके इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू शुरू की और कागजी शेरों को 2 नंबरों को हीरो बनाना शुरू किया, मैंने उस दिन ही इंजीनियर मोहम्मद अली साहब को अपने व्लॉग में कहा था कि आपके साथ अच्छा नहीं होना। और आज वो वक्त आ गया कि आपका किया हुआ आपके गले पड़ चुका है और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने तो उन्हें गुस्ताख करार दे दिया है। उनको कहा गया कि इनके पर तौहीन कुरान की दफात लगाई जाए, यानी आपकी पकड़ सख्त से सख्त। आपके पास इंजीनियर मोहम्मद अली साहब मौका है, अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करें। आप एक आलिम थे लेकिन आपने अपने आलिम होने का सबूत नहीं दिया। आलिम वो होता है जो वक्त के साथ खड़ा होके वक्त के ताकतवरों को, जालिमों के ख़िलाफ़ आंखों में आंखें डाल के बात करे। आप उनके ग़ुलाम बन के रह गए, जिसका नतीजा ये कि आपका कद जो इधर था इधर आके ख़त्म हो गया। अगर आपने अपने आप को सियासी तवाइफ की तरह ना बेचा होता तो आज यकीन करें आपके लिए सैकड़ों नहीं लाखों लोग सड़कों पे निकल सकते थे। एक बंदा आपके लिए बात करने को तैयार नहीं है। मैं आपकी इल्मियत से कभी इनकार नहीं करता। अल्लाह आपको माफ़ करे, आपकी गलतियों को माफ़ करे। और चलते चलते एक ख़बर मैं आपसे शेयर कर दूं कि जस्टिस मंदू खेल ने जो एक फ़ैसला दिया है उसमें रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा है कि जनाब कोई जज किसी जज के ख़िलाफ़ आप नहीं उसके ख़िलाफ़ शिकायत सुन सकता और कोई जज इस काबिल नहीं है, मतलब आइन के तहत, कि वो अपने दूसरे जज के हवाले से केस की समाअत करे। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत अगर आपको किसी पे एतराज़ है तो जुडिशल कौंसिल में उसका केस जाएगा, कोई जज फैसला नहीं कर सकता। अब आप इसकी बैकग्राउंड समझें कि जस्टिस सरफराज डोगर को एक्चुअली इनडायरेक्ट वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो जस्टिस तारिक जहांगीरी को रोका काम करने से, एक्चुअली जस्टिस मंदू खेल ने इनडायरेक्टली जस्टिस सरफराज डोगर के जो फैसला है उसे उड़ा के हवा में फेंक दिया है। और उन्होंने कहा कि आपको आइन के तहत ये हक ही नहीं था कि आप जस्टिस तारिक जहांगीरी के हवाले से कोई फैसला करते। आपको एतराज़ था तो आप जुडिशल कमीशन में जाते, वहाँ पे उनके खिलाफ समाअत होती और फिर जो भी फैसला होता वो हो जाता। चलते चलते बडग्राम के हवाले से ट्रंप ने जो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया उसके ऊपर बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफा मुल्ला उमर के साहबजादे मौलवी मोहम्मद याकूब ने। उन्होंने कहा कि जनाब आ जाओ, हम तो तुम जैसे ये अफ़गानिस्तान है ही कब्रिस्तान तुम जैसे ताकतवरों का, तुम्हारे से तो छीनी हुई चीज़ें हमने अपने चौकों पे लगाई हुई है ताकि तुम्हें पता चले। दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आज़म है, एक तरफ मैक्रोन है जिसने गज़ा के इनखला के हवाले से ट्रंप को कहा कि आप खाली करें, एक तरफ हमारे वज़ीर आज़म है उनके हाथ चूमते हैं और कहते हैं जी आपको हमने अमन अवार्ड दिलाना है, बस हमारी नौकरी जो है वो ऐसी जारी रहने दें। अस्सलाम वालेकुम।